इसलिए किसी को भी फेलियर से निराश नहीं होना चाहिए। मैं वैसा उदाहरण हूँ जो कि 10th बोर्ड में जिसका रिजल्ट गड़बड़ हुआ था, वो लड़का अभी एक्साइज इंस्पेक्टर, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? वो सबसे बड़ी वजह मेरी माँ थी। हाँ, जो कि अभी माँ को भी मैं खो चुका हूँ। मेरा तो इतना दिक्कत था कि मेरे पास जैसे एक ही रूम था, तो एक ही रूम में 5-6 परिवार रहते थे, तो मेरे रूम पढ़ने के लिए नहीं था, तो छत पे धूप में बैठ के पढ़ा करते थे, पेड़ के नीचे। डुमराव टीवी से अमृत बोल रहा हूँ, और अभी हम हैं अपने भाई के कमरे में। अभी हमारी और इनकी नई मुलाकात है, हम लोग ट्रेनिंग पे आए हैं ना भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक बार अपना नाम बताइएगा। विकास कुमार। और विकास कुमार अभी इंस्पेक्टर है गाइज। यहाँ पे इनका कैप रखा हुआ है और ID कार्ड यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। आपके कलीग का है ना वो, शायद आपका कहीं और है। और यहाँ पर इनका है गाइज, और देख लो यहाँ पे ऐसे ही इनका ड्रेस है। चलिए विकास भाई, आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे मैं इंस्पायर्ड हूँ पर्सनली। ये बताइए कि आपका नाम, पूरा नाम? विकास कुमार। विकास कुमार है। आप कहाँ से हैं? हम बिहार के नालंदा जिले के नौरंगा गांव के निवासी हैं। अच्छा, और एक छोटा सा गांव है शायद ना? हाँ, छोटा सा गांव है। और वहीं से अपना सारा प्रिपरेशन किए हैं कि बाहर कहीं पढ़ाई लिखाई? प्रिपरेशन गांव पे ही रह के किए हैं, ऑनलाइन सोर्स का यूज करके किए हैं। ऑनलाइन सोर्स? कोई पेड कोर्स आपने नहीं लिया है? कोई पेड कोर्स नहीं। तो आपका मतलब ग्रेजुएशन कब हुआ था? ग्रेजुएशन मेरा 2019 में हुआ था, मगध यूनिवर्सिटी से। और CGL 2020 आपने फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? CGL 2020 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और फर्स्ट अटेम्प्ट से सीधे आपने इंस्पेक्टर को आपको पोस्ट मिला, एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला। बहुत बढ़िया मेरे भाई। वो तकिया थोड़ा सा वो लाइएगा तो थोड़ा एकदम इनफॉर्मल हम लोग बात करेंगे। और हमको ये बताइए, कंफर्टेबल है ना? हाँ, कंफर्टेबल। CGL 2020 से आपको एक्साइज इंस्पेक्टर मिला। आपका हमको ये जानना है, जीके में आपने कितना स्कोर बताया था मुझे? CGL 2020 में मेरा जीके में 24 सही था, 1 गलत था। तो उस टाइम एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलता था, तो 47 मार्क्स था मेरा जीके। 47 नंबर आपका जीके में था, आउट ऑफ 50। और जब आप चयन हो गया आपका CGL 2020 से एक्साइज इंस्पेक्टर, CGL 2021 भी दिए थे? नहीं, CGL 2021 नहीं दिए थे। क्यों? प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला था, मम्मी का बहुत तबीयत खराब रहता अच्छा था, इस कारण से कुछ। और CGL 2022? CGL 2022 में डिविजनल अकाउंटेंट मिला है। टोटल 322 मार्क्स। 322 मार्क्स थे आपके CGL 2022 में? 22 में। और आपको मतलब एक्सपेक्टेशन था कि इससे हमको बहुत अच्छा पोस्ट मिल जाएगा 4600 ग्रेड पे नॉर्थ में? हम सोच रहे थे दिल्ली या बिहार के आसपास मिले, तो वो नहीं मिला। लेकिन आपको 4200 ग्रेड पे मिला था। आपने नहीं ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन किया, मतलब आपका उम्मीद टूट गया था उस एग्जाम से। और उस समय ये जॉब कर रहे थे, ये एक्साइज इंस्पेक्टर का? इंस्पेक्टर का जॉब करते हुए तैयारी किए थे। एक्साइज इंस्पेक्टर का जॉब करते हुए आपने तैयारी किया था। और CGL 2023 भी आप दिए? CGL 2023 भी दिए। और 22 में जीके का नंबर कितना बताया? 54 नंबर था। कितना से कितना गलत था भाई? 54 सही था, तो 18 54 मतलब। अच्छा, मतलब बढ़िया आपका सही स्कोर था, मतलब बढ़िया क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आप, अच्छा खासा। CGL 2023 में क्या सिचुएशन रहा? CGL 2023 में मेरा अभी 320 मार्क्स आ रहा है, जिसमें जीके में 25 अटेम्प्ट किए थे, 21 करेक्ट एंड 4 रॉन्ग है। जीके में 21 सही और 3 गलत है? भाई जीके कैसे पढ़ते हो यार? नहीं, जीके पढ़ने का बेसिक तरीका है कि सबसे पहले आप अपना बेसिक सही रखिए। हाँ। अगर आपका स्कूलिंग सही से किया हुआ है, हाँ। तो आपको आगे चल के उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। जैसे मेरा स्कूलिंग सही था, बचपन से ही स्कूल में ही 5-6 क्लास से लूसेंट को याद करवाया जाता था। तो अप्रोक्स मेरा लूसेंट क्लास 10 तक ही 50-60% लूसेंट पढ़ चुके थे। तो उसके बाद जैसे जैसे पता चला कि बच्चों से SSC के बारे में, तो मैंने SSC का प्रिपरेशन शुरू किया। तो सबसे पहले मैं MTS में सेलेक्ट हुआ। MTS दिल्ली में इनकम टैक्स में था। तो उसके बाद अच्छा, इसके पहले MTS में भी आप थे? इंस्पेक्टर से पहले? इंस्पेक्टर से पहले MTS। अरे भाई कितना स्ट्रगल किए हो भाई। और आगे MTS में कितना टाइम तक जॉब किए? MTS में मैंने 1.5 ईयर जॉब किया। MTS में 1.5 ईयर जॉब किए, उस दौरान ही प्रिपरेशन किए? उस दौरान ही CGL 2020 का तैयारी किए हैं। मतलब आपका MTS में जॉब हो गया, उसी दौरान आपने प्रिपरेशन भी किया, फिर CGL से इंस्पेक्टर बने? CGL से इंस्पेक्टर बने। और फिर ये जॉब के बाद भी फिर आपने मेहनत किया, तब आपने CGL 2022 और 23 क्रैक किया। भाई इतना अगर काम हम लोग करते हैं, जैसे 8 घंटे का नौकरी होता है, तो आप पढ़ते कब हो ये बताओ हमको? नहीं, मेरा सवेरे मॉर्निंग में 5-6 बजे जाग जाते थे, तो सुबह में 6 से 9 पढ़ाई कर लेते थे। उसके बाद ऑफिस से 6-7 बजे के आने के बाद 8 से 11 रात में नाइट में स्टडी कर लेते थे। ओवरऑल 6 to 7 आवर्स स्टडी डेली। भाई क्या राज है, इतना मतलब कहाँ से इतना मोटिवेशन आता है? इसका मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण था मेरा फैमिली बैकग्राउंड। अच्छा। बहुत पिछड़े वर्ग से थे, और मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत देखा। अच्छा। साथ में मम्मी का तबीयत खराब रहता था, तो उसके कारण बहुत स्ट्रगल देखा। माँ का हार्ट का प्रॉब्लम था, तो उसी कारण बहुत सारा सफर करना पड़ा है। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ लाइफ में वैसा करना होगा ताकि गरीबी को मिटाया जा सके। मतलब आपके पास एक वजह है
वो सबसे बड़ी वजह मेरी माँ थी। अरे यार हाँ, अभी माँ को भी मैं खो चुका हूँ। इसी साल माँ का देहांत हो गया। अच्छा। जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया वो चीज़ मेरे हाथ से चला गया। ऑपरेशन करवाने के बाद भी हार्ट का पता, अब इंसान जितना कोशिश कर सकता था किया था मैंने। ये चीज़ हमको एक चीज़ थोड़ा सा ये तो भाई, और एक बात बताइए, आप कितना, जैसे ऑफिस आप 8 घंटा जॉब कर रहे हैं, कब से कब, थोड़ा टाइमिंग बताइए, कैसे कैसे पढ़े हैं आप जॉब करते हुए? नहीं देखिए, जैसे कि मेरा सवेरे जागने का टाइम था, 5 साढ़े 5 बजे सुबह उठ जाते थे। हाँ। 6 बजे से पढ़ना शुरू करते थे। हाँ। 6 से 9 पढ़ाई किए। हाँ। उसके बाद ऑफिस के लिए 10 बजे निकले। हाँ। 5-6 बजे घर रूम पे आ गए। हाँ। फिर जो हल्का फुल्का खा के 8 बजे से बैठ जाते थे, 8 से 11 के आसपास पढ़ते थे। हाँ। बस यही रूटीन रेगुलर फॉलो करते थे। और साथ में सैटरडे संडे छुट्टी मिलता ही है गवर्नमेंट जॉब में। हाँ। तो सैटरडे संडे को जो भी पढ़ते थे उसका सारा का रिवीजन रेगुलर करते रहते थे। अच्छा। और उसके साथ सबसे जरूरी है कि अगर आपका तैयारी एक बार हो गया है, हाँ। तो आप रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए। अगर हम ना भी किसी दिन पढ़ते थे तो मॉक टेस्ट नहीं छोड़ते थे। अच्छा। रेगुलर मतलब एक मॉक टेस्ट मेरा जरूरी रहता था, प्री का या कुछ भी, मतलब रेगुलर एक मॉक टेस्ट मेरा देना ही देना था। और कंपटीशन में यहाँ आने से पहले, एमटीएस में आने से पहले तो मेरा 2-3 मॉक एक दिन में होता था। मैं बहुत सारा एग्जाम का तैयारी करता था, रेलवे, एसएससी, क्योंकि जिसके घर में बहुत संघर्ष देखा वो लड़का कोई भी चाहता है कि कहीं भी सिलेक्शन हो जाए तो जॉब में चला जाए। मैंने तो यहाँ तक कि टेक्नीशियन, रेलवे में टेक्नीशियन का भी फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन 1-2 जगह मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, एलडीसी भी नहीं हुआ, तो बहुत सफर हुआ। तो फिर धीरे धीरे रिजल्ट होना शुरू हुआ। रेलवे में मेरा इस बार स्टेशन मास्टर भी हुआ था, इलाहाबाद बोर्ड मिला था। तो वही बहुत सारा एग्जाम हुआ है। बिहार एसआई में 2 बार मेरिट में लिस्ट में नहीं हुआ, सारा कुछ क्लियर होने के बाद तो इधर एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन किए हैं भाई। अच्छा, और इसके पहले जब आप मेहनत कर रहे थे, आपने और भी बहुत सारे फेलियर्स अपने लाइफ में देखे होंगे? बहुत सारे। मैं इससे पहले एनडीए का तैयारी करता था, उसमें भी 2-3 बार फेल हुआ था। तो मतलब फेलियर से मेरा नाता रहा था। बार बार मैं मेरिट लिस्ट निकालता था, देखता था मेरा मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो इससे बहुत निराशा होती थी। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, मैं गिव अप नहीं करना है, मेहनत जारी रखना है। तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि एकदम टूट गए हैं? लगता है जैसे काफी सारे एस्पिरेंट को लग जाता है, एकदम हिम्मत कभी कभी टूट जाता है। उस सिचुएशन में कैसे मैनेज करते थे? नहीं, उस सिचुएशन में क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। या तो मतलब खेती बाड़ी करें, और खेती बाड़ी के लिए भी चाहिए कि आपके पास अच्छे खासे खेत होना चाहिए। तो उतना कुछ था नहीं, तो आप या तो मजदूरी कीजिए, नहीं तो फिर आप यहीं पे अड़े रहिए। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का वही काम था कि मेरा घर का आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, तो वही उसी ने मुझे मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। और साथ में मेरी माँ का योगदान बहुत बड़ा रहा है। उन्होंने हमें उससे सपोर्ट किया है, या तो फेलियर हो या पास हो, हमेशा एक समान रही है। मतलब कभी वो आपको डाउन फील नहीं करने दी है? मेरा 10th बोर्ड में ही रिजल्ट खराब हो गया था। कितना परसेंट था मेरा? नहीं, परसेंट नहीं, किसी एक सब्जेक्ट में मेरा रिजल्ट गड़बड़ कर दिया था। अच्छा। उसके बाद माँ का मोटिवेशन से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए किसी को भी फेलियर से निराश नहीं होना चाहिए। मैं वैसा उदाहरण हूँ जो कि 10th बोर्ड में जिसका रिजल्ट गड़बड़ हुआ था, वो लड़का अभी एक्साइज इंस्पेक्टर है, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? बात सही कर रहे हैं आप। यही इसीलिए मैं आपसे मिला ना, तो बोल दिया बोर्ड का वो भी स्टूडेंट है, कोई सीबीएसई बोर्ड का भी नहीं, एकदम हिंदी मीडियम, कंप्लीट हिंदी मीडियम। आपको भी शुरू में दिक्कत हो रहा होगा ना इंग्लिश समझने में? थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन वही है कि आप कंटिन्यू अगर बनाए रखेंगे तो हो जाता है, हेल्प मिल जाता है। और बाकी जानते हैं हम ऐसे भी लोगों को देखे हैं जो बहुत बेचारा मेहनत करता है लोग, और फिर भी एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है। नहीं, तो उसके लिए 2 चीज है। आपको आज का जैसा कंपटीशन का दौर है, उसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। हार्ड लेबर के साथ स्मार्ट स्टडी जरूरी रहता है। जैसे मैंने तैयारी शुरू किया तो कोई सबसे बड़ा मैं अपने घर में था, तो कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। तो मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया। सपोज एसएससी का तैयारी करना हमको, तो एसएससी का सारा प्रीवियस ईयर लिया, 1999 से या 1998 से, जो अब तक का जितना एग्जाम हुआ था। तो मैंने क्वेश्चन को देखा तो आइडिया लगा कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू किया। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी फील्ड में जाइए तो उसका पहला बैकग्राउंड देखिए कि कैसा, मतलब प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड रहा है, तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। फिर उसका सिलेबस देखना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर सिलेबस साथ में रखिए, और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी करते रहिए। जब एक बार आपको लग जाए कि आपका तैयारी ठीक हो गया है, तो उसके बाद आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देना है। और जो मॉक टेस्ट में गलती हो उसको कॉपी में नोट डाउन करना है कि हाँ आज हम जीके में ये गलती की है, तो उसको कॉपी में लिखते जाना है और उसको रिवीजन करते जाना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि
आपको रिवीजन रेगुलर करना है। आपके मॉक देते मॉक में कितना स्कोर रहता था? मॉक में तो शुरू में मेरा बहुत पहले तो 200 नंबर का होता था सीजीएल में। तो स्टार्टिंग बहुत खराब हुआ, 100 मार्क्स के अप्रॉक्स आता था, तो बहुत निराशा होता था। लेकिन लास्ट तक ऐसा भी स्कोर आया कि टॉप 10-20 में टेक्स्ट बुक पे मेरा स्कोर रहता था। 180 170 ऐसे रहता था स्कोर। अच्छा, एक बात बताइए, सीजीएल 2024 वालों के लिए क्या कहना चाहिएगा? सीजीएल 2024 वालों का कहना है कि अभी तो खैर एग्जाम में टाइम है, तो आप सुस्त ना हो जाएं और कंटिन्यू अपने स्टडी में लगे रहें। और ऐसा नहीं है कि आपको बस देखना है कि हमको सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। जैसे किसी का सिलेबस पूरा हो गया है तो उसका सिलेबस पूरा हो गया तो मॉक टेस्ट लगाना है, फिर भी मॉक टेस्ट में देखना है कि अच्छा कॉमन एरर बना रहा है तो देख रहा है कि हाँ मेरा इस सेक्टर में गलत हो रहा है, तो इंग्लिश में देखेगा कि हाँ मेरा प्रीपोजिशन में मिस्टेक हो रहा है, तो फिर हम प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं। तो मॉक टेस्ट से एनालाइज करना है खुद को। अगर जिसका तैयारी हो चुका है, नहीं हुआ है, तो पहले तो उसको अपना तैयारी उस लेवल तक ले जाना है। अगर उस लेवल तक पहुंच गया तब मॉक टेस्ट वगैरह सही ढंग से देना है। पहले तो आप है कि आपका बेसिक सही कीजिए। हाँ, और बताइए कि ठीक है सीजीएल 2023 से आपको अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ। और एक बात बताइए, आगे आप अपने लाइफ को कहाँ देख रहे हैं? आगे क्या विचार है आपका? नहीं, इसके आगे तो मैं स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहा हूँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। इस बार मेरा बीपीएससी का प्री का भी एग्जाम पास हुए हैं, तो मैं इसका तैयारी कर रहे हैं। और बिहार सचिवालय सहायक का भी दिए थे, तो उसमें शायद 1-2 क्वेश्चन के कारण मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। तो निराशा नहीं है, और ड्यूटी करते भर में और शायद मेरे घर पे ऐसा घटना भी घट गया। तो इसके कारण तैयारी में बहुत सारा डिस्टर्ब। उसी टाइम मेंस का एग्जाम था, तो मेंटली बहुत ज्यादा कमजोर थे उस टाइम। जानते हैं, अभी न जाने आप यहाँ पे मेहनत के दम पे आए हैं, सिचुएशन को फेस करते हुए आए हैं। अभी आपकी पोजीशन पे बहुत सारा मेरा भाई लोग हैं और बहुत सारी बहन लोग हैं, आप ये मानते हैं ना? न जाने कितना लड़का उस गांव से है, जिस गांव से आप हैं उससे भी छोटे छोटे गांव से ये लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप उनके लिए ना वरदान है। कम से कम आपको सुनेंगे लोग ना तो उनके अंदर हिम्मत आएगा कि जब विकास भाई कर सकते तो मैं भी कर लूंगा। नहीं, मेरा तो इतना दिक्कत था कि मेरे पास जैसे एक ही रूम था, तो एक ही रूम में 5-6 परिवार रहते थे। तो मेरे रूम पढ़ने के लिए नहीं था, तो छत पे धूप में बैठ के पढ़ा करते थे, पेड़ के नीचे। आम का पेड़ है मेरे घर पे, आम के पेड़ के नीचे पढ़ा। फोटो है? हाँ, फोटो आपका डालेंगे, भेजूंगा। बहुत अच्छा लगा विकास भाई यार, आप लोगों से मिलकर ना मेरा मतलब एकदम मतलब बहुत प्राउड होता है यार। जानते हैं, आप ऐसे लोगों को मैं ढूंढ लेता हूँ। आपसे पहला जब बात किया था ना, पहले मुलाकात में, तभी हमको लग गया था कि इस बंदे के पास स्टोरी है। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा फील हुआ भाई। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच गाइस, काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे को पर्सनली भी सीखने को मिला है। मेरे को आपसे ये सीखने को मिला कि भाई जॉब के साथ साथ भी किया जा सकता है। मैं आता हूँ ड्यूटी, उसके बाद आके सो जाओ, ठीक है? आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है विकास भाई। उम्मीद है बहुत सारे लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।